हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल के माध्यम से आप लोग जान चुके होंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्ज़ाम कोई भी अभ्यर्थी इसको कितनी बार दे सकता है। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का है तो उसको अटेम्प्ट जो मिलते हैं, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, उसकी संख्या अलग अलग होती है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि जनरल कैटेगरी को कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं, एससी और एसटी कैटेगरी को कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं और ओबीसी कैटेगरी को कितने जो है आप कह सकते हैं अटेम्प्ट मिलते हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग बात करें, इसको समझने के लिए आपको जो है यूपीएससी के एज लिमिट को भी समझना पड़ेगा। तो उसको मैं आप लोगों के सामने पहले बताता हूँ। यहाँ पर अगर कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर देख ले, यहाँ पर ये मैंने बताने की कोशिश की, एक तरफ मैंने कैटेगरी को बताया है, उसके बाद जो है मैंने बताया है अपर एज लिमिट फॉर यूपीएससी, इसको बताया है। उसके बाद जो है मैक्सिमम अटेम्प्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पर अगर कोई विद्यार्थी जनरल कैटेगरी का है तो उसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है या अपर एज लिमिट जो है 32 ईयर्स है और उसको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है सिर्फ 6 ही मिलेंगे। यानी आपको जो है मैक्सिमम 6 बार ही आपको इस एग्ज़ाम को देने को दिया जाएगा, यानी इस एग्ज़ाम को देने का आपको मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, ये नंबर कैसे काउंट होगा? अगर कोई अभ्यर्थी यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर देता है तो बस आपका समझिए कि आपका जो है एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, चाहे आप उस एग्ज़ाम में बैठे या ना बैठे। तो ध्यान रखें कि आप जो है अगर आपका प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो गया हो या अच्छे तरीके से आपने कंप्लीट कर लिया है, तब जाकर के इसका फॉर्म फिल करें और इस एग्ज़ाम में जाकर के ज़रूर से ज़रूर शामिल हो। और अब्सेंट भी अगर आप हो जाइएगा तो आपका अटेम्प्ट काउंट कर लिया जाएगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद अगर कोई अभ्यर्थी है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है, जिसको ईडब्ल्यूएस भी बोला जाता है, यानी अगर उस व्यक्ति की सालाना आय जो है आप कह सकते हैं या मासिक आय जो है इस क्षेत्र में आती है कि वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में वो आ जाता है, तो उसको भी 6 अटेम्प्ट्स ही मिलते हैं और इसका भी अपर एज लिमिट जो है वो 32 ईयर्स ही तय किया गया है। उसके बाद बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी को 35 मतलब ओबीसी कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स जो है अपर एज लिमिट है और यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको जो है मैक्सिमम 9 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पर एससी कैटेगरी के जो अपर एज लिमिट है वहाँ पर 37 ईयर्स है। फ्रेंड्स, अपर एज लिमिट कहने का अर्थ ये होता है कि अगर आप 37 ईयर्स के हो जाते हैं और अगर आप एससी या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को जो है नहीं दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर इसके अटैम्प्ट्स की बात की जाए, अनलिमिटेड अप टू द एज लिमिट, यानी अगर कोई एससी या एसटी कैटेगरी का अभ्यर्थी है, जब तक कि उसकी आयु 37 साल तक नहीं हो जाती तब तक वो इस एग्ज़ाम को देते रह सकता है, चाहे वो 9 अटेम्प्ट्स हो जाए, 10 अटेम्प्ट्स हो जाए, 12 अटेम्प्ट्स हो जाए, इससे मतलब नहीं होता है। बस आपके जो है 37 ईयर्स तक आप इस एग्ज़ाम को जितने भी अटेम्प्ट्स चाहे दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक और जो यहाँ पर सामने आता है डिफेंस सर्विस पर्सनस के लिए, यहाँ पर जो आता है तो इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है और यहाँ पर 9 अटेम्प्ट्स जो है उनको प्रोवाइडेड होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की कैटेगरी वाइज की किस प्रकार से जो है किस कैटेगरी के लिए कितने अटेम्प्ट्स तय किए गए हैं और उसका अपर एज लिमिट क्या है। तो फ्रेंड्स, यहीं पर हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर अगर एक नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।